हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों, एक क्वेश्चन जो है क्वेरी किया गया था हमसे कि सर एक क्वेश्चन तो सॉल्व तो हो जाता है लेकिन इस क्वेश्चन का सही मतलब नहीं पता चल पा रहा है। तो मैंने इस क्वेश्चन को वीडियो के तौर पे बनाने की कोशिश की है। देखिए क्वेश्चन ये है, अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन हैज इट्स एक्सिस aligned along the magnetic north and south direction. Null point are pointed on the axis of the magnet 20 centimeter from the center of the magnet. The Earth's magnetic field at the place is 0.40 Gauss and angle of dip is 0. पूछा है व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट एट द सेम डिस्टेंस एज द नल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। ये क्वेश्चन है बेटा, लेकिन इसका मेन अभी तक बच्चों के दिमाग पे कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। तो कंफ्यूजन कोई नहीं होगा, देखिए बहुत आसान है। ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है ना, और एक बार मैग्नेट कहाँ पे रखा है? ए शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड इन हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है ना। तो ये बार मैग्नेट हो गया, हॉरिजेंटल प्लेन पे रखा है, इसकी एक्सिस इस तरफ है, ठीक है। एंड इट्स एक्सिस अलाइंड अलोंग द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और इसकी जो एक्सिस अलाइन कर रही है इस बार मैग्नेट की, जाहिर सी बात है आपने देखा होगा कि अगर मैग्नेट के अंदर ये साउथ पोल होता है तो ये नॉर्थ पोल होता है, लेकिन जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका ये नॉर्थ पोल होगा, ठीक है, और ये साउथ पोल होगा। तो इसका मतलब ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पे ऐसे रखा गया, ठीक है ना। ये हो गया, लेकिन अब बताएंगे इसके बाद में कि आगे क्या करता है। नल पॉइंट आर पॉइंटेड ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। अब बड़ी समस्या कि ये कहता है कि इसके मिड पॉइंट ऑफ द बार मैग्नेट से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट होगा जहाँ पे नल पॉइंट है, मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पे 0 होगी। लेकिन एक चीज़ हमने ये भी पढ़ा है कि डाइपोल के मिड पॉइंट से किसी भी डिस्टेंस पे 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस, या इसको आर डिस्टेंस लेट कर लीजिए, आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड टोटल क्या होती है? B1 माइनस B2 इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटा फार्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यू। अब बेटा पॉइंट P पे ड्यू टू n पोल मैग्नेटिक फील्ड, ये जो B1 है ये इस डायरेक्शन पे होगी, बाहर की तरफ होगी, और ड्यू टू S पोल ऑफ द बार मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P B2 अंदर की तरफ होगी। लेकिन हमको ये पता है कि पॉइंट P की पोल N से जो डिस्टेंस है वो कम है ना। देखो ये डिस्टेंस कम है तो B1 जो है ज़्यादा होगी, क्योंकि डिस्टेंस कम होने पे B बढ़ता है और डिस्टेंस ज़्यादा होने पे B डिक्रीज होता, घटता है। और यहाँ से पॉइंट P से S की डिस्टेंस ज़्यादा है तो B2 जो है अंदर की तरफ ये कम होगी, तो B1 इज ग्रेटर देन B2। तो अगर देखा जाए कि एक्सियल पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? B1 माइनस B2 होगी, जिसकी कोई ना कोई तो वैल्यू होगी। लेकिन फिर कह रहा है कि इस पॉइंट पे नल, यहाँ पे इस पॉइंट पे टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस B1 माइनस B2 जो इस डायरेक्शन पे होगी ना, ये B1 माइनस B2 ये जो इस डायरेक्शन पे है, इसका अपोज करने के लिए इसके इक्वली मैग्नीट्यूड पे एक मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रहा है, जो कि इसको पूरी तरह से क्या कर रहा है?
पूरी तरह से जो है ख़त्म कर रहा है, मतलब इसको जो है पूरी तरह से बैलेंस कर रहा है इधर, इस डायरेक्शन पे, इसके बराबर इधर कोई अलग से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। हाँ, जनरेट हो रहा है, कौन सा है, ये यहाँ पे दिया है। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज 0.40 गॉस, मतलब कि इस पॉइंट P पे 0.40 गॉस का इधर अपोजिट डायरेक्शन पे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है 0. अब ये मैग्नीट्यूड में तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये लिखा है कि द नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल एट पॉइंट P क्या होगी, B1 माइनस B2 होगी अलॉन्ग x पॉजिटिव डायरेक्शन पे। लेकिन ये जो BH, ये B1 माइनस B2 क्या है, B हॉरिजेंटली है। अब यहाँ पे बेटा BE किधर लग रहा है, इधर, ये BH के अपोजिट डायरेक्शन पे BE लग रहा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड 0.40 गॉस, तो ये मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाएगा। तो BE इक्वल टू जो 0.4 यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0 कर दीजिए, ये है। लेकिन एट पॉइंट P पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, 0 है, बिकॉज P इज़ द नल पॉइंट ऑफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, BE और BH इक्वल हो जाएंगे B1 माइनस B2। तो यहाँ से BH की वैल्यू क्या आ गई, 0.40। अब BH की वैल्यू बेटा क्या है, हमने ऊपर बताया है, μ0/4π 2m/r³, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.40। अब ये मैग्नीट्यूड में किसके इक्वल होगा, इक्वल टू BE, जो इसके BH इधर लगेगा, BH लगेगा इधर, ठीक है ना, तो BE लगेगा इधर, तब जाके पॉइंट जो P होगा वो नल पॉइंट होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से फिर कुछ दूसरा कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा बेटा कि क्या है, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये तो दिया है, व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट एट द सेम डिस्टेंस एज द नल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट, और डिप एंगल भी यहाँ पे 0 दिया है, ये मिल गया। ये दिया द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज 0.40 गॉस, ये तो निकाल दिया गया, एंड एंगल ऑफ डिप इज 0, तो हम इसको डिप एंगल को 0 पढ़ते हैं। देखिए बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ये नॉर्थ पोल से निकलेंगी, साउथ पोल के अंदर से जाएंगी, नॉर्थ पोल से निकलेंगी, साउथ पोल के अंदर से जाएंगी। अगर यहाँ पे ये हम अर्थ बना लेते हैं तो ये अर्थ का सरफेस हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये जा रही, ये नॉर्थ से निकलेंगी, ये जा रही, और मैग्नेटिक एक्सिस ये मैग्नेटिक एक्स, यहाँ पे अर्थ का सरफेस हो गया, ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गई। तो मैग्नेटिक एक्सिस जब अर्थ सरफेस के पैरेलल होंगी तब डीप एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब मैग्नेटिक एक्सिस से हो गया, और ये क्या हो गया, अर्थ का सरफेस हो गया। मैग्नेटिक एक्सिस अर्थ के सरफेस से कितना एंगल बना रही, 0 बनाएगी, ठीक है ना। तो ये डीप एंगल का कंसेप्ट हो गया। अब आपको निकालना क्या है, जैसे ये बार मैग्नेट है, अब आपको निकालना है कि उसी डिस्टेंस पे फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द बार मैग्नेट एट द सेम डिस्टेंस एट ए पॉइंट टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो एक इंटेंसिटी तो हम ये निकाल सकते हैं यहाँ पे एट पॉइंट P डैश पे, इससे B इक्वाटोरियल का, इक्वाटोरियल का फार्मूला क्या होता है, μ0/4πm/r³, जो कि 1/2 होगा BH का। इस पॉइंट पे इसी डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, ये जो BH आया था ये BH 0.40 इक्वल टू BE के बराबर, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और कंसेप्ट से। उसी के अकॉर्डिंग पॉइंट P पे B इक्वाटोरियल पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी μ0/4πm/r³ होगा, जो कि BH का हाफ होगा। तो इसका मतलब कि B इक्वाटोरियल पे आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0.20 गॉस आ जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन तो ये है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B इक्वाटोरियल की डायरेक्शन भी यही होगी, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है ना। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इसी डायरेक्शन पे 0.40 गॉस है।
तो इसका मतलब ये आ गया कि देन टोटल मैग्नेटिक विल एट पॉइंट P डैश फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट BE प्लस B इक्वेटोरियल, मतलब इस पॉइंट P पे दो मैग्नेटिक फील्ड, एक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड BE 0.40 गॉस और B इक्वाटोरियल 0.20 गॉस, दो इक्वाटोरियल मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी काम कर रही है जिनकी डायरेक्शन सेम है। तो इसलिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी BE प्लस B इक्वाटोरियल 0.40 प्लस 0.20 गॉस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.60 गॉस। तो ये इसका पूरा कंसेप्ट था, ये क्वेश्चन था। ठीक है, ओके।